जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वर्ब, और हम अपने चैनल पर ऑलरेडी वर्ब का जो है टॉपिक दे चुके हैं, आप लोगों को बेसिक में पढ़ा चुके हैं। लेकिन अभी जो टेंस पढ़ने के लिए ये वर्ब जो है आप लोगों को इसको जानना जरूरी था, तो हम सोचे कि आप लोगों को इसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है टेंस शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने वर्ब बताया था आप लोगों को कि जो वर्ब क्रिया होती है मेन वर्ब होती है और ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मतलब दो पार्ट में होती है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब जो था, मेन वर्ब को हम बताए थे कि बाद में बताएंगे, और इसको पढ़ा दिए थे जो बेसिक था इसका। तो आज हम इसी को लेकर आए हैं, मेन वर्ब जो 6 प्रकार की होती हैं, इसी मेन वर्ब को आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को। तो आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर के, अच्छे से बिल्कुल दिमाग एकांत करके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली होती है रेगुलर वर्ब। रेगुलर का मतलब क्या होता है? जैसे तुम रेगुलर स्कूल जाते हो, तो मतलब रेगुलर मतलब क्या होता है? नियमित। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब मतलब होती है नियमित क्रिया। अब नियमित क्रिया में क्या आता है? नियमित क्रिया में जैसे मतलब देखिए एग्जाम्पल भी दे दिए साथ में हम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें प्ले है V1 और इसका V2 प्लेड हो गया, इसका V3 प्लेड हो गया। लाइक है, लाइक का V2 लाइक्ड, V3 लाइक्ड। फिर यहाँ पे है कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। मतलब कि ऐसे वर्ब जो नियम से चलने वाली है उसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब या नियमित वर्ब। ठीक ना। रेगुलर वर्ब जो होती है ये हमारी होती है, अधिकतर रेगुलर वर्ब जो होती है ईडी लगाने से बन जाती है, लास्ट में ईडी लगाने से बन जाती है। ठीक है, जैसे मैरी हो गया, मैरी में शादी करना, मैरी, मैरिड, मैरिड। और क्राई हो गया, क्राई, क्राई, क्राइड, क्राई, क्राइड, क्राइड। ये हो गया, तो वहाँ पे वाई को हटाकर आई ई डी लगा देते हैं। वो सब एडवांस जो है क्लास रहेगा आप लोगों का, तो इसमें इतना देख लीजिए। रेगुलर वर्ब जो होती है वो नियमित क्रिया होती है। नियमित मतलब उसका तीनों फॉर्म देखिए ईडी लगाने से रहेगा लगभग, अधिकतर, ज़्यादातर। प्ले, प्लेड, प्लेड, लाइक, लाइक, लाइक्ड, वेट, वेटेड, वेटेड। ठीक ना, इस तरह के इसको देखेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। इरेगुलर वर्ब मतलब रेगुलर का उल्टा, इरेगुलर। नियमित का उल्टा अनियमित। अनियमित क्रिया, इसका V1 देखिए कट, V2 भी कट, V3 भी कट। पुट, पुट, पुट मतलब कि अगर हम इसमें से आप लोगों को लिख दे रहे हैं कि लाइक्ड, लाइक्ड आप बता सकते हैं V2 होगा या V3 होगा। लेकिन अगर हम लिख दे रहे हैं पुट, पुट को आप बता ही नहीं सकते क्या है, V1 है कि V2 है कि V3 है, नहीं बता सकते। तो इसमें पहचान नहीं हो पाती, इरेगुलर वर्ब में पहचान नहीं होती है। जो बंदा, जो लड़का स्कूल रोज जाता ही नहीं है, वो नियमित है ही नहीं, अनियमित है, उसको सर क्या पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे। आप जब हमारा रोज का वीडियो नहीं देखोगे तो क्या समझ में आएगा आप लोगों को? नहीं आएगा। तो यही बात है, नियमित करिए जो करिए। तो नियमित, ये नियमित वर्ब हो जाती है। और पुट और कट और जो है हिट होता है, हिट, हिट, हिट। ठीक है, वो भी क्या होती है? इरेगुलर वर्ब होता है, हर्ट होता है। तो आगे इसके देखिए, शुरू करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ब है। इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण उतना नहीं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है इसको जानना। सकर्मक क्रिया इसको बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ऑब्जेक्ट लेने वाली, ऐसी क्रिया जो ऑब्जेक्ट लेती है। मतलब हम बताए थे आप लोगों को ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती है, मतलब जिसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए अभी आएगा समझ में। सकर्मक, सकर्मक का मतलब होता है, सा मतलब क्या होता है? साथ, और किसके साथ? कर्म के साथ। ठीक है, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, कर्म के साथ। अब ये ऑब्जेक्ट लेने वाली क्रिया देखिए, जैसे हम कह दें ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो। दे
राइट a letter, they write a letter. he eats a mango, मैंगो खा रहा है। अभी पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, हम मैंगो खाएगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा ही, प्रभाव पड़ रहा है। दे राइट आ लेटर, पत्र लिखेंगे तो पत्र पर प्रभाव पड़ेगा ही, उस पर अरे कोरा कागज रहेगा तो उस पर कुछ लिखा जाएगा तो नहीं अंतर होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो यही बात है, मतलब कि जिस क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है मतलब उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब वही जो ऑब्जेक्ट निकल जाता क्या से या किसको से, जब ऑब्जेक्ट निकल जाता है तो उसी को हम बोलते हैं वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब थी, मतलब सकर्मक क्रिया। जैसे उसने उसे देखा, सी सा हिम, सी सा हिम, उसने उसे देखा। कौन देखा? उसने मतलब वह, सा मतलब देखा, हिम मतलब उसे, किसको देखा? उसे देखा। तो ये जो सा है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। जो वर्ब का V1 पार्ट होता है उसको बेस फॉर्म बोलते हैं। ये हमारी क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब इसका क्या है? तीनों रूप अलग अलग, सी सा सीन होता है। अब हिम ऑब्जेक्ट हो गया, किसको देखी? उसको, तो ऑब्जेक्ट निकल गया, ठीक ना। तो इसीलिए बन गई क्या? ट्रांजिटिव वर्ब। और एक बात और इसकी, इसका पैसिव बनता है, इसका जो पैसिव बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। पैसिव मतलब जब पैसिव पढ़ेंगे तो जानेंगे, इतना याद रखिए, इसका पैसिव बनता है और उसका पैसिव नहीं बनता है। जब पैसिव पढ़ाएंगे तो इसको भी हम उसमें एक बार दोहरा देंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। इसका पैसिव बनता है ट्रांजिटिव वर्ब का और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, इतना याद रखिएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब ये इसका बिल्कुल उल्टा है, ट्रांजिटिव वर्ब का उल्टा इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। आक मतलब अकेले, आक मतलब अकेले। अब अकेले क्या मतलब? ऑब्जेक्ट के साथ ना हो। अकर्मक, अकर्मक जो है, आ मतलब अकेले, यहाँ पे साथ है, सा मतलब साथ में। अब साथ में क्या? कर्म के साथ। अकेले क्या? कर्म के साथ नहीं, मतलब अकेले, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाली क्रिया होती है। ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती बल्कि कॉम्प्लीमेंट लेती है। ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती, कॉम्प्लीमेंट लेती है। देखिए कैसे, हम कहते हैं he goes to school, he goes to school, वह स्कूल जाता है। और she went to स्कूल। चलिए, वह he goes to school, वह स्कूल जाता है, और she went to school, वह स्कूल गई। देखिए, वह विद्यालय जाता है और यहाँ पे वह विद्यालय गई, ठीक है। अब बताइए, अभी इसके पिछले वीडियो में हम बताए गए आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट बाबू कैसे निकलता है, क्या से या किसको से। और यही जब ऑब्जेक्ट निकलेगा तभी हमको मिलेगी ट्रांजिटिव वर्ब। यही जो ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ हमको जब हम क्वेश्चन करेंगे क्या से या किसको से, तभी हमको जाके ट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी, तभी हमको ट्रांजिटिव वर्ब मिल सकती है। तो यहाँ पे आप सवाल करिए, ही गोज टू स्कूल, क्या गया? नहीं पता। किसको गया? नहीं पता है। किसे गया? नहीं पता। जब नहीं पता, ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं वो। जब ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, और जब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं, कंप्लीमेंट है। सब चीजें घुमा फिरा के है, एक ही चीज है, सब घुमा फिरा के। देखिए, समझिए एक बार फिर से। अगर हम कह रहे हैं हमको निकालना, सबसे सिंपल बात देखिए, हमको चेक करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप पता लगा चुके हैं, कौन जाता है? वह जाता है। अब देखिए, हमको निकालना है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट निकालना बताए थे बहुत ही भली बात पिछले वीडियो में कि क्या, किसको या किसे, क्या, किसको या किसे, ठीक ना। अब बताइए, क्या जाता है? नहीं पता। किसको जाता है? नहीं पता, ठीक है। किसे जाता नहीं पता। लेकिन यही चीज अगर आप यहाँ पे पूछेंगे, ही ईट्स अ मैंगो, क्या खाता है? मैंगो खाता है, आम खाता है। और यहाँ पे क्या लिखता है? लेटर लिखता है। यहाँ पे किसको देखी?
उसको देखिए। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलता है वही होती है ट्रांजिटिव वर्ब। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलता है, क्या, किसको या किसे, जब सवाल किया जाता है उसमें ऑब्जेक्ट जब निकल जाता है तो वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं निकलता है वो हो जाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब कि अगर आप लोग ऑब्जेक्ट निकालना जान रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर आप लोग निकालने जा रहे हैं तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है, क्या से, किसको से और किसे, इससे निकलता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अगर निकल गया तो इसका मतलब है कि वो वर्ब जो है ट्रांजिटिव है, और ऑब्जेक्ट नहीं निकला तो इसका मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। ठीक ना, सारी जड़ कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट पता चल गया ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं पता चला इंट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट पता चला तो सकर्मक क्रिया मतलब सकर्मक मतलब साथ ऑब्जेक्ट के, कर्म के साथ। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब अगर कर्म निकल गया तो, और अकर्मक क्रिया मतलब अकेले, किससे अकेले, कर्म से अकेले, मतलब कर्म अलग है वो अलग है, कर्म इसमें है होगा ही नहीं, तब कॉम्प्लीमेंट होगा सेंटेंस को पूरा करने वाला। देखिए, ही गोज टू स्कूल, अब अगर हम यहां से लगा दें, हटा दें, ही गोज, वह क्या, वह जाता, वह जाता, क्या मतलब, सेंटेंस पूरा ही नहीं है, सेंटेंस अधूरा है, सेंटेंस अधूरा है तो ये इसको माना जाएगा गलत। ठीक ना, लेकिन इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है जिसका नाम बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। जो शब्दों को पूरा करने वाला, सेंटेंस को पूरा करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट ना हो तो, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट बोला जाएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको कभी कभी बोल सकते हैं आप लोग, उसमें जब पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, क्या गई, किसको गई, किसे गई, नहीं पता, नहीं पता तो डालो उसको इंट्रांजिटिव में, डालो उसको कॉम्प्लीमेंट में, वर्ब हो जाएगी इंट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट करने वाला, सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो सेंटेंस को पूरा करता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सेंटेंस तो ऑब्जेक्ट भी पूरा करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट निकल जाता है। ऑब्जेक्ट में खासियत क्या है, वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ पैदा होगा। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया के साथ रहेगा, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया के साथ रहेगा। कॉम्प्लीमेंट अकर्मक क्रिया के साथ, ऑब्जेक्ट सकर्मक क्रिया के साथ। इसी में उलझिए मत, अच्छे से दिमाग से एकदम ठिकाने के आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद बात आती है फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, इसको नीचे लिख दिए हैं। ये जो फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब है इसको बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसको अगले पार्ट में बताएंगे आप लोगों को, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक ना, फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है निश्चित क्रिया और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनिश्चित क्रिया। ठीक है ना, तो इतना आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार फिर से मेन वर्ब जो होती है, सॉरी जो वर्ब होती है मेन वर्ब में बढ़ जाती है और अगली वर्ब में। तो मेन वर्ब 6 प्रकार की होती है, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट भी बढ़ जाती है, उसके बाद पीछे की कल बताएंगे। और फिर ये जो होती है रेगुलर वर्ब होती है, जिसका तीनों फॉर्म क्या होता है, अलग अलग होता है, वो नियम से चलती, प्ले प्लेड प्लेड, लाइक लाइक लाइक्ड, कॉल्ड कॉल्ड कॉल्ड, वेट वेटेड वेटेड। ठीक ना, और इरेगुलर मतलब अनियमित क्रिया। इरेगुलर तो पहचानना बहुत आसान है, जिसका कोई फॉर्म ही ना हो, सेम हो, तीनों फॉर्म सेम ही हो। ठीक है, और इसमें अलग कैटेगरी होती है, ऐसी बात नहीं, इरेगुलर में और भी होती है, तो वो एडवांस में आपको एडवांस क्लास में मिलेगा वो सब। और यहाँ पे आ जाइए फिर ट्रांजिटिव वर्ब में सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब कर्म के साथ रहने वाली क्रिया, ऑब्जेक्ट लेने वाली क्रिया। जैसे वह आम खाता है तो किसको खा रहा, आम को खा रहा, क्या खा रहा है, आम खा रहा है। इसका पैसिव बनता है, पैसिव आप लोग पढ़े नहीं थे इसलिए इसका मतलब पल्ले नहीं पढ़ रहा होगा, और जो पैसिव पढ़ा उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, इसका पैसिव नहीं बनता वो जानता भी होगा।
तो जो नहीं पढ़ा है उसके लिए और ही भी अच्छी बात है, क्योंकि हम जब पढ़ाएंगे तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक ना। तो आप दिल थाम के बैठे रहिए, हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद देख लीजिए, ही एट्स अ मैंगो, वह आम खाता है, क्या होगी ट्रांसिटिव वर्ब। क्या खाता है? आम खाता है, ट्रांसिटिव वर्ब। दे राइट ए लेटर, वह पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है, इसका मतलब ट्रांसिटिव वर्ब। सी साह हिम, वह उसने उसे देखा, इसका मतलब क्या हो गया? ट्रांसिटिव वर्ब। किसको देखा? उसे देखा, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। इसके बाद आइए इंट्रांसिटिव वर्ब पे। अकर्मक मतलब अकेली, ऐसी क्रिया जो अकेली हो, कर्म के साथ नहीं आई हो, तो वो जो अकर्मक ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाली, मतलब ऑब्जेक्ट को नहीं लेती। अकर्मक क्रिया ऑब्जेक्ट को नहीं लेती, अकेली रहती, ठीक ना। वो क्या लेती है? कॉम्प्लीमेंट। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है और इंट्रांसिटिव वर्ब कॉम्प्लीमेंट लेती है, ठीक है। क्या, किसको और किसे। अगर इसका जवाब नहीं मिल रहा है तो उसको डाल दीजिए सीधे किसमें? कॉम्प्लीमेंट में या इंट्रांसिटिव वर्ब में, ठीक है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है सेंटेंस को पूरा करने वाला वर्ड, ठीक बाबू। तो आप लोग को अगर इतना वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नए हैं तो, और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जब हम वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा उसका नोटिफिकेशन। और फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब हम अगले वीडियो में बताएंगे, इससे भी लंबी वीडियो होने वाली है वो। अभी ये भी बेसिक है, मत सोचिए कि एडवांस है, ये भी बेसिक है। हम आप लोगों को बस एक रास्ता, एक जरिया बना रहे हैं टेंस पर जाने के लिए। हाईवे पर ले जा रहे हैं, हाईवे पर गाड़ी चाहे जैसे चलाइए। अभी जो छोटी छोटी पतली पतली रास्ताएं हैं हम वहाँ पे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं हाईवे पर। आप लोग वहाँ पर चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा धीरे धीरे। बस साथ तो बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।